हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिवेन्यू मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 4 टॉपिक है इसके जो मेथड कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो आप देखें, आपकी स्टडी बूस्टअप हो। रिवेन्यू मेथड में क्या होता है, सबसे पहले रिवेन्यू के बारे में बताते हैं कि रिवेन्यू क्या होता है। कि जितना बिजनेसमैन द्वारा बेचा गया माल होता है तो उससे जितनी भी हमें रिटर्न मिलती है यानी कि पैसा मिलता है वो सारा क्या कहलाता है, रिवेन्यू कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एक बिजनेसमैन ने कपड़ा बेचा है 1000 रुपये का, तो जो 1000 उसे टोटल मिला है कपड़ा बेच के, तो वो क्या उसके लिए रिवेन्यू है। कहते हैं कि फिफ्थ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड रिवेन्यू मेथड। कहते हैं जो ये फिफ्थ मेथड है इसको क्या बोलते हैं, हम रिवेन्यू मेथड बोलते हैं। सेल प्रोसीड दैट ए फर्म ऑब्टेन बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स रिवेन्यू। कहते हैं सेल प्रोसीड यानी कि जितना भी सेल करके एक फर्म ऑब्टेन करती है पैसा, वो सारे का सारा कहलाता है, उसके लिए रिवेन्यू कहलाता है। जैसे सपोज करो कि सेल किया गया 10 मीटर कपड़ा, कितने रुपये में सेल किया गया है, 50 रुपये में। 10 मीटर कपड़ा 50 रुपये में सेल किया तो 50 रुपये क्या है उसके लिए रिवेन्यू कहलाएगी। कहते हैं जब हम इस टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट सेल की गई है तो उससे हमें एवरेज रिवेन्यू पता चल जाता है, जिसे हम प्राइस पर यूनिट भी कहते हैं। जैसे इस केस में हम देखते हैं कि 50 रुपये कमाया है, कितनी यूनिट के पीछे कमाया है, 10 यूनिट के पीछे कमाया है। तो 50 रुपये डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे लिए 5 पर मीटर क्या आ गया, इसका प्राइस आ गया। इसी को हम किस नाम से बोल सकते हैं, एवरेज रिवेन्यू नाम से बोल दो या फिर प्राइस पर यूनिट के नाम से बोल दो। दस एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइस आर सिनोनियम टर्म, दोनों क्या एक ही टर्म होती हैं। एडिशन मेड टू द टोटल रिवेन्यू बाय द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल रिवेन्यू। यानी कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करके जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट किया जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू। इफ़ बाय सेलिंग, जैसे यहाँ पे इस केस में हम देखते हैं कि अगर सेल किया गया, पहले केस में हमने देखा कि 10 मीटर कपड़ा सेल किया गया। अगर मान लो इस केस में कहते हैं कि अगर 11 मीटर कपड़ा बेच दिया जाता है। पिछले केस में मैंने बताया आपको कि 10 मीटर कपड़ा बेचा था 50 रुपये में। अगर मान लो कि 11 मीटर कपड़ा बेचा जाता है 54 रुपये में, तो यहाँ पे 11 मीटर यानी कि कितनी एडिशनल यूनिट की है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच दी। 10 से कितनी यूनिट कर दी, 11 यूनिट को बेचने से 54 रुपये कमा ले, यानी कि पहले 50 कमाए थे अब 54 हो गए हैं, तो हमारे लिए 4 क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है 11th मीटर की, यानी कि जो 1 मीटर एक्स्ट्रा बेचा है उसके लिए क्या आ जाएगी, 4 रुपये आ जाएगी। जैसे मैं आपको कॉपी पे राइट डाउन करके बताती हूँ किस तरीके से हमने इसको लिया था। यहाँ पे हमने लिया था कि कितना मीटर कपड़ा बेचा गया है, यानी कि कितनी क्वांटिटी बेची गया और कितना उससे रिवेन्यू जनरेट किया गया है। तो हमने देखा कि पिछले केस में कि 10 मीटर कपड़े से 50 रुपये कमाए गए हैं। कहता है अगर 11 मीटर कपड़ा बेचा गया तो 54 रुपये कमाए गए, यानी कि एडिशनल कितनी यूनिट बेच दी, 1। तो एडिशनल कितना रुपया कमा लिया, 4। तो जो ये 4 रुपये एडिशनल कमाया इसी को क्या बोलते हैं, हम मार्जिनल रिवेन्यू नाम से बोलते हैं। तो क्या कहलाएगी ये फर्म के लिए, ये मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगी। कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू। कहते हैं कि जो हम प्राइस इलास्टिसिटी है उसको मेज़र कर सकते हैं किसकी हेल्प से, एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू की हेल्प से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एवरेज रिवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रिवेन्यू माइनस में मार्जिनल रिवेन्यू करके। यानी कि इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। जैसे हम इसको लेते हैं एक डायग्रामेटिकली शो करके चलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रिवेन्यू को और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी को। तो जब हम इसको डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे कि देखो हम यहाँ पे दोनों लेके चलेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एवरेज रिवेन्यू को। तो जो ये कर्व है ये एवरेज रिवेन्यू का, ऐसे ही थोड़ा बिलो इसके आ जाता है मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये मेरे लिए मार्जिनल रिवेन्यू है और ये मेरे लिए एवरेज रिवेन्यू है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमने जो ये फॉर्मूला एवरेज और मार्जिन वाला बनाया इसको कैसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लाइन, एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे इस तरीके से।
तो इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसको कि ये जो पॉइंट आया ये ई आया है, ये हमारा ए है, ये हमारा टी है और ये पी एल, और ये हमारे लिए जो लाइन है इसको एन ले लेते हैं, और लास्ट में ये हमारे पास आती है बी, एवरेज रिवेन्यू को जो नोट करती है। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे लिखी है, एवरेज रिवेन्यू माइनस में मार्जिनल रिवेन्यू करके। तब हमने देखा लास्ट में जो मैंने आपको करवाया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, लोअर पोर्शन को डिवाइड किससे कर दिया जाता है, अपर पोर्शन से। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन करके। तो यहाँ पे हम आज देखते हैं कि लोअर पोर्शन, अगर मैं इस पॉइंट का कैलकुलेट करती हूँ तो लोअर पोर्शन क्या है, पी से बी, तो लोअर पोर्शन क्या होगा, पी बी। डिवाइड करते हैं अपर पोर्शन यानी कि ये वाला पी से ए, तो पी से ए। तो इस तरीके से क्या हो गया, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन करके हमने क्या देखी यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी है। अब मैं इसको प्रूव करती हूँ ये एवरेज और मार्जिन रिवेन्यू वालों को। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे पी एम बी, यानी कि पी और ये हमारे पास ले लेते हैं हम पी एम बी, तो पी और ये हमारे पास पॉइंट पड़ा है एम और ये बी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल अगर लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, पी एम बी ये हो गया हमारे लिए, यानी कि हमने ले लिया ट्रायंगल पी एम बी। और इसके समानांतर में ले लेते हैं ए ई बी, यानी कि ए ई और ए ई पी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको ये वाला, तो इस तरीके से हमने लिया ये, तो एक पी एम बी, ऐसे हमने ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया पी ई पी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए ई पी में क्या है, ए ई पी ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिया। अब ये सिमिलर ट्रायंगल ऐसे ही कहाँ से, इनका रेशियो क्या होता है, इनकी साइड का रेशियो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पी बी, यानी कि जो ये पी और ये बी है, यानी कि पी बी डिवाइड बाई पी ए, डिवाइड किससे करते हैं, पी ए से, यानी कि पी बी डिवाइड बाई पी ए, क्योंकि इनका रेशियो साइड का क्या रहेगा, इक्वल होगा, इज इक्वल टू पी एम, यानी कि पी एम ये वाली साइड जो हमारे पास आती है पी एम डिवाइड करते हैं ए ई से, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल गई, इसको एक बार इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए ई टी, यानी कि ए ई टी जो ये छोटी वाली बनती है ट्रायंगल, ये वाली बीच में ए ई टी से। अब हमने लिया ट्रायंगल ए ई टी, और दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं हम टी पी एल, यानी कि टी पी एल ये वाली जो बीच में ये छोटी बनती है, टी पी एल वाली ट्रायंगल, टी पी एल। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनती हैं। तो इसी कारण से जो पी एल किसके इक्वल आ जाएगा, जो ये पी एल किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई के इक्वल आ जाएगा। तो ये पी एल किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पी एल ए ई, अब हमने देखा ए ई, हमने यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई ए ई, तो उसकी जगह मैं पी एल पुट कर दूँ। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाएगा, पी एम ए ई की जगह क्या आ जाएगा, पी एल पुट कर दिया हमने ये वैल्यू। तो हमने देखा कि जो पी एल होता है, पी एल है जो पी एल जो यहाँ पे ये पी एल है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल जो ये बड़ी वाली यानी कि पी से एम तक, अगर उसे पी एम में से माइनस कर दो एल एम, तो ये मेरी लाइन बच जाएगी। तो मैं इसको पी एल को कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं पी एम में से माइनस कर दूँगी एल एम को, तो मेरे पास क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी लाइन पी एल, जिसे मैं यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब हम इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ। अब देखो पी एम तो मैं एस डी लेती हूँ, लेकिन पी एल की जगह मैं ये पुट कर दूँ वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है, पी एम माइनस में एल एम करके। तो हम जानते हैं कि जो पी एम है, जो ये पी एम है, ये किसको नोट करती है, एवरेज रिवेन्यू को। पी एम इज इक्वल टू क्या है, एवरेज रिवेन्यू, और ऐसे एल एम किसको नोट करती है, मार्जिनल रिवेन्यू को। तो अब मैं इस फॉर्मूले पुट करती हूँ, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पी एम की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज रिवेन्यू आ जाएगा। ऐसे ही पी एम एवरेज रिवेन्यू और ए एल की जगह क्या ले लेते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था जो हमारा एवरेज रिवेन्यू माइनस में मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रिवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रिवेन्यू माइनस में मार्जिन रिवेन्यू। तो यहाँ पे कहते हैं इस फॉर्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 भी आ सकती है, जिसे हम यूनिटरी बोल सकते हैं। मोर देन 1 यानी कि ग्रेटर देन यूनिटी भी आ सकती है। लेस देन 1 यानी कि
लेजर यूनिटी भी आ सकती है। तो इस तरीके के मेथड था बच्चों, पांचों मेथड मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।